हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो मार्केट में जो लास्ट वीक में मार्केट ने क्लोज दिया था, सो क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा वीक था एंड हम लोग ये सोच रहे थे कि ये वीक में कि मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आएगा। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट आज ओपन होने के बाद मोर ओवर उसने साइडवेज जोन में, मतलब जो एक रेंज बनाई वो रेंज के बीच में वो ट्रेड कर रहा था। ऐसे आइदर साइड में कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं आई। एंड अगर ट्रेडिंग के बारे में भी देखो, सो फर्स्ट जो हम लोग ने ट्रेड किया तो वहां पे हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से 49-50,000 के प्रॉफिट्स बुक किए हुए थे। बट इवेंचुअली कुछ हम लोगों ने गलतियां की, कुछ मिस्टेक्स की एंड उसके चलते हम लोग ने एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जो हम लोग का फर्स्ट ट्रेड था उसे हम लोग ने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। हमारा दिन एक लॉस के साथ में क्लोज किया है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि हम लोग अगर इस तरीके के मार्केट में जब ट्रैप होते हैं तो हम लोग क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां हमने की। बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी गाइस कि हम लोग सब लोग गलतियां करें और उन गलतियों से ही सीखे। अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है बट उसके भी अगर हमें कुछ सीखने मिल रहा है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट कि क्या गलती हमने की आज के दिन के सेशन में जो आप लोग नहीं कर सकते हो या फिर आप लोग अवॉइड कर सकते हो और उससे सीख सकते हो और ज्यादा बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप देखोगे सो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ। ये फ्राइडे का सेशन था। अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां से 2 बार बाउंस लिया था। यहां पे इसने इनिशियली ओपनिंग के बाद में और एंड में जाके यहां पे ये क्लोज हुआ था। सो जब आज मॉर्निंग में मार्केट यहां पे ओपन हुआ तो उसके बाद में ये इस जोन को थोड़ा सस्टेन कर रहा था। अगर आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स में नीचे आया था, देन अगेन इसने एक बाउंस का कुछ ये सिनेरियो दिखा है। सो दैट टाइम वी थॉट कि यार हाँ चलो, ये मार्केट में एक छोटा सा बेस बना हुआ है तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बनता है, जहां पे हम लोग ने ट्रेड किया 18,700 की सी में, जहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 49-50,000 के प्रॉफिट्स बुक किए थे। क्विकली ये ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे हम लोग ने बुकआउट भी कर दी थी पोजीशन, बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं थे। और फर्स्ट अगर 15-20 मिनट्स में डिसेंट से प्रॉफिट मिलते हैं, सो वी ट्राई टू बुक ओवर दैट आवर पोजीशंस। और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई अगेन कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या नहीं। सो विद दैट हम लोग ने यहाँ पे जस्ट अ सेकंड कि वो प्रॉफिट बुक कर दिए थे। बट उसके बाद में जो हम लोग ने गलती की, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या है गाइज, अगर आप लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा तो वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था। अगर आप देखोगे तो ये आर्ली चार्ट है और आर्ली चार्ट पे निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रीच किया हुआ है कि ये जो उसके जो एक सपोर्ट्स थे उसे ब्रीच करते हुए फ्राइडे के सेशन में क्लोज दिया। तो अभी भी ये जोन के बाहर ही है। ये जोन से अभी तक हम लोग अंदर नहीं आया। तो ऐसे सिनारियोज में हमें एग्रेसिवली लॉन्ग की पोजीशन नहीं देखनी चाहिए। जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी आज के दिन की, तो वो ये थी दैट कि हम लोग ने फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट तो बुक कर लिया, बट हम लोग ने एग्रेसिवली अगेन सेकंड टाइम एंट्री के लिए, मतलब लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाना चालू किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया कि मतलब यहाँ से एक अपसाइड हाई ब्रीच करने के बाद में यहाँ पे आया, तब उसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो वही हमें यहाँ पे रुकना चाहिए था और कुछ कंफर्मेशन के लिए और मार्केट की कुछ स्ट्रेंथ को वो शोकास्ट कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग ने एग्रेसिवली लॉन्ग की पोजीशन बनाई एंड इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो कुछ मिनटों के बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छे खासे 2 सेलिंग के कैंडल्स बनाए, जहां पे वो नीचे आया और हम लोग स्टॉप लॉस के साथ में, जहां पे हम लोग ने अच्छा खासा 49,000 प्रॉफिट बुक किया था। जो हम लोग ने सेकंड एंट्री लिया तो हम लोग वो 49-50,000 का प्रॉफिट 23,000 पे लेके आए। सो दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक कि जहां पे हम लोग ने छोटे कम कंफर्मेशंस पे यहाँ पे सेकंड एंट्री ली एग्रेसिवली, जो कि हमें सेल साइड के सिनारियोज में नहीं लेनी चाहिए थे। चलो, सो ये हमें चीजों को ध्यान रखना कि जब भी मार्केट ने ऐसे साइंस या फिर सिनारियोज ये कि जहां पे कुछ बेयरिश स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है एंड आपको अगर कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तभी सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन हो, देन ओनली ट्रेड करें। यहाँ पे अगर हमें बुलिश की जरूरत ज्यादा साइंस देखते थे तो हम लोग सेकंड ट्रेड लेते थे तो वो अच्छा होता था, बट हम लोग ने एग्रेसिवली लिया। सो ये हमारा आज का फर्स्ट मिस्टेक था। सेकंड, हम लोग ने जो ट्रेड लिया, अगर आप देखोगे तो हम लोग ने 18,700 के पी में ऑलमोस्ट 68,000 का लॉस बुक किया है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये चलो लॉस का तो नहीं है, लॉस मतलब मिस्टेक किया है ये नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एग्रेसिवली नीचे आया एंड इसके बाद में ये जो सपोर्ट्स थे लास्ट वीक के, जो ये मतलब फ्राइडे के सेशन के, तो यहां से मार्केट ने बाउंस किया, मतलब निफ्टी ने बाउंस किया। सो हम लोग को मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बने थे, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे मतलब सेलिंग साइड में आ गए थे। सो वी थॉट कि यार चलो ये बाउंस में अच्छा खासा एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई एंड उसके बाद में वो प्रॉफिट में भी थी। मार्केट नीचे भी गया, ये लो को उसने ब्रीच किया, बट इवेंचुअली अगेन मार्केट क्विकली
एक अपसाइड के लिए बाउंस हुआ। सो दैट टाइम हम लोग ने इसमें 35-40,000 का जो फर्स्ट टाइम लॉस बुक किया था 18,700 के पीई में, वो 35-40,000 का फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे जस्ट अ सेकंड यहाँ पे लॉस बुक किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाउंस की वजह से। अभी इसके बाद हमें गाइस रुकना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जनरली एक 3 ट्रेड के साथ में दिन में चलते हैं, 3 या मैक्सिमम 4 ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग की अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो। और मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अगर बाउंस लिया है, ये दोनों साइड पे ट्रैप करता है। सुबह मॉर्निंग में बायर्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। सो हमें ये थोड़ा सा अंदाजा आ गया था कि दैट मार्केट एक रेंज में ही प्ले करेगा। सो वी शुड हैव स्टॉप्ड आफ्टर दैट। और जो हमारा नेट लॉस था वो 12-15,000 था क्या था, क्योंकि यहाँ पे 23,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 35,000 प्रॉफिट लॉस 18,700 के पी में। सो कुछ 12-13 हजार का नुकसान था, 12-13 1000 के लॉस के साथ में। बट अगेन व्हाट हैपेंड, मार्केट यहाँ पे अगेन एक रेंज बनाता है एंड वो रेंज को ब्रेक डाउन करते हुए ये जो इसके सपोर्ट्स है उसको यहाँ पे अगेन वो ब्रीच करता है। अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट्स को इसने यहाँ पे अगेन ब्रीच किया। और फिर यहाँ पे हम लोग का जो एक्चुअली ओवरऑल बेरिश व्यू था, हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी ये डिस्कस किया कि मार्केट में बेरिश व्यू क्यों बन सकता है, सेलिंग क्यों बढ़ सकती है। तो हमें लगा कि यार ये मार्केट तो साइंस दे रहा है, चलो एक बार यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, बट अभी ये सेलिंग के मतलब सिनेरियोस कंटिन्यू करेगा। सो वी एंटर्ड एंड अगेन मार्केट बाउंस। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगेन वो ऊपर आया और फिर हम लोग ने फाइनली उसमें भी लॉस बुक किया। एंड वी थॉट कि मतलब ये हमारा 12-12:30 बजे ये पोजीशन बना जहां पे हम लोग ने ये जो बाउंस था इसमें यहाँ पे लॉस बुक कर दिया था। एंड वी थॉट कि यार भाई अभी ये मतलब मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से साइड हो गया, अभी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड वी क्लोज आवर डे विद द -45,000 लॉस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये गाइस, मिस्टेक्स ये थी दैट जब भी आपका मार्केट का स्ट्रक्चर एक कुछ डायरेक्शन दिखा रहा है कि ओवरऑल उसका व्यू बेरिश हो गया या बुलिश हो गया और आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो ज्यादा कंफर्मेशन के साथ में कीजिए। यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिटेबल गया था तो सेकंड ट्रेड में हमें ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया। उसका मिस्टेक का मतलब ये हुआ और अननेसेसरी हम लोगों ने जो एक अच्छा प्रॉफिट का पोजीशन था वो लॉस में कन्वर्ट किया। सेकंड कि भाई जब हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट रेंज में, देन उसके बाद में बिल्कुल भी ज्यादा एग्रेसिवली या फिर वो रेंज में प्ले करने की कोशिश मत कीजिए। एक कंफर्मेशन के साथ वो रेंज के बाहर मार्केट आने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, या फिर अननेसेसरी आपको वहां पे वो रेंज में स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा। जो हमारा जो पी का सेकंड ट्रेड था जो हम लोग ने किया वो अननेसेसरी ट्रेड था। हम लोग -12,000 के साथ में भी डे क्लोज कर सकते थे, बट इवेंचुअली हमारी गलती की वजह से हम लोग ने -45,000 लॉस के साथ में डे क्लोज किया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंस नहीं गाइस, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग उससे सीखे। सो दैट्स व्हाई वी थॉट यार ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ गाइस कल के सेशन के लिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें क्विकली, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सो अगर आप मार्केट में देखोगे, सो मार्केट में अगर ये अर्ली में जाते हो, इफ यू स्विच टू अर्ली चार्ट, तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है दैट मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेंज ब्रीच किया हुआ है और आज भी प्राइस एक्शन उसके नीचे ही बना है। सो गाइस ऊपर के लिए ना थोड़ा एक ज्यादा कंफर्मेशन अभी होना बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अगर कल के सेशन में मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद में अगर आज के सेशन के लोज वो ब्रीच करता है ना गाइस, तो कल सेल ऑफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। देन इनिशियली वो 18,560 की तरफ जा सकती है, 560 पे नहीं रुकी तो 480 मतलब 500 के जोन्स की तरफ जा सकती है। सो कल के सेशन के लिए आज के सेशन के जो लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आज के सेशन में ये बेस बना हुआ है। अगर ये बेस भी अगर वो होल्ड नहीं कर रहा है कल के सेशन में, आज के सेशन की वो लोज बीच करता है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। ऑन द अप साइड अगर आप 5 मिनट के चार्ट में मैं यहाँ पे मूव होता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है। वो जोन है 18,750 से लेके 760। सो जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट 15 मिनट कैंडल अर्ली कैंडल में क्लोज नहीं होता है, सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग की साइड नहीं देखेंगे ट्रेड। शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या फिर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, ये जोन तक जाएगा 750 760 तक, बट वहां से एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, तो वहां से अगेन रिजेक्शन होकर नीचे आने के चांसेस है। ओनली अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे। और सिंपल अगर आज के सेशन के लोज ब्रीच करता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी में सिंपल सिनेरियो है कि बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट जो एक हर्डल्स है, जस्ट अ सेकंड, तो वो 44,100 के जोन्स में आ रहे हैं अगर आपने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा। सो यहां से ये थोड़ी सी दूर है, तो यहां पे हम लोग ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी देखो तो 43,400 43,350 के, तो वो भी थोड़े दूर है। तो
टिल द टाइम इट इज 43,350 ऑन द डाउन साइड ये ब्रीच नहीं करता है और 44,100 के ऑन द अपसाइड में 50 मिनट कैंडल पे क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है तब तक अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा, और जब तक डाउन साइड में क्लोज नहीं करता है तब तक डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आएगा। अगेन मार्केट रेंज में ही रहेगा, तो यहाँ पे अननेसेसरी लॉसेस करने में कोई नहीं मजा है। निफ्टी का सिंपल है, अगर 750 760 के ऊपर सस्टेन होता है देन ओनली लॉन्ग साइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे, और अगर लोज के नीचे ब्रीच होता है आज के सेशन के लोज अगर कंसोलिडेशन कर दे देन प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है। अगर आप लोगों ने आज के सेशन में ट्रेड किया रहेगा एंड आपने प्रॉफिट किया लॉस किया रहेगा, सो मेक श्योर गाइस कि आप वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सो दैट अदर पीपल विल आल्सो गेट अवेयर कि इस टाइप के दिन पे हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, फिर हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन गेट हेल्प। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।